फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। अल्लाह अल्लाह करो सदा, अल्लाह 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 करो सदा, अल्लाह इब्तिदा अल्लाह इंतहा, अल्लाह इब्तिदा अल्लाह इंतहा, अल्लाह। मैंने दिल से जहाँ कहा अल्लाह, मैंने दिल से जहाँ कहा अल्लाह, खुद बखुद काम बन गया अल्लाह, खुद बखुद काम बन गया अल्लाह। फिक्र आजिज़ हुरूफ हैं बेबस, फिक्र आजिज़ हुरूफ हैं बेबस। हम्द कोई कहे तो क्या अल्लाह, हम्द कोई कहे तो क्या अल्लाह, अल्लाह अल्लाह करो सदा, अल्लाह। शिर्क से मुस्तकिल बचे रहिए, शिर्क से मुस्तकिल बचे रहिए। है कहाँ कोई दूसरा अल्लाह, है कहाँ कोई दूसरा अल्लाह, अल्लाह अल्लाह करो सदा, अल्लाह। गमज़दों का है वो बड़ा गमख़ार, गमज़दों का है वो बड़ा गमख़ार। बेसहारों का आसरा अल्लाह, बेसहारों का आसरा अल्लाह। झूम उठा है दिले शकीले हज़ीन, झूम उठा है दिले
शकीले हज़ीं कह दिया जब किसी ने या अल्लाह कह दिया जब किसी ने या अल्लाह 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 करो सदा अल्लाह इब्तिदा अल्लाह इंतहा अल्लाह इब्तिदा अल्लाह इंतहा अल्लाह 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 करो सदा अल्लाह 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 अल्लाह। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। पंहिंजी ॻाल्हि हली रही वीडियो से कंटिन्यू करूं था ने स्पीड में इंक हलायूं था ताकि मुख़्तसर वक्त में वधारे से वधारे गुफ्तगू हली सके। पर ॻाल्हि करिए भाई सिवाय की याद दिला दिया कि हर शख्स जो है अफरा तफरी में होनू न पे के पुत्र की ख़बर होनी न पुत्र के जो है न पे की ख़बर होनी न बाइडी शोहर के पुछनी न शोहर बाइडी के पुछनू न बच्चो माँ के न माँ बच्चे के पुछनी। हर बंदो पोते जे फ़िक्र में होनू कि बस ऊ हैबतनाक वक्त होनू ने ऊ कहिड़ो वक्त होनू कि लोग पसीने में डुबेला होना, नफ्सी नफ्सी जो आलम होनू, सवा नेज़े ते सूरज होनू, 50,000 वर्ष जो अकरो डी होनू ने अहिड़े वक्त में केर खुश नसीब आहे। गर्मी केड़ी होनी, सवा नेज़े ते सूरज होए तो गर्मी हीट स्ट्रोक अचे तो न तो इंसान की हालत ख़राब थी वञे। चुन तक कि इनजो भी पा मवाज़नो इन तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन मिसाल डी लेकर इन्हें कि अगर 2000 हीट स्ट्रोक के भी अगर खड़ी जगह से जमा करी जो गर्मी उड़ीनी ना उनसे वधारे गर्मी जो है ये उंडी होनी ने आदमी पसीने से शराबोर होनू, शराब ने पसीनो इतरो निकलनू कि अकड़ो दरिया ने समंदर जी सूरत इख्तियार करी दिन में अचनू न अगर इनजे मत कोई जहाज़ हो तो जहाज़ जो है उनमें डूबी वनू, गर्क थी वनू। इतरो पसीनो ने उनकी बदबू हेड़ी उन्हीं के अगर उन बदबू जी जो आहे हल्की सी महक कायनात में विजी दिन में अचे तो उनकी बदबू से लोग मरी वनन, एड़ी ख़तरनाक बदबू होनी। अल्लाह अकबर। ना सोचो कि बच्ची इन वक्त के अंदर अल्लाह ताला जी रहमत उन खुश नसीबे ते होनी, किन खुश नसीब मते कि जो खौफ खुदा दिल में रखन था। उनकी तफसील पर हदीस में पढ़ो तई कि अहिड़े वक्त जे अंदर ऊ खुश नसीब कि जॾहिं कोई सायो ना होए ने होलनाक कैफ़ियत में अल्लाह ताला उनजे मथे पोते जो अर्श जो सायो जो है अता फरमाए तो। सही बुखारी ने सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 खुश नसीब लोगों जो तस्करो फरमाई हुई। वो 7 खुश नसीब कहिड़िन कि जिनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पोते जो अर्श जो सायो अता फरमाए। कहिड़ा आहे कि इमामुन आदिलुन, पहलो शख्स कहिड़ा आहे आदिल इमाम, यानी कि आदिल बादशाह, आदिल हुक्मरान, हेड़ो बादशाह कि जो इंसाफ करे। हाणे चुन कि इंसाफ तो आदिल करनू बादशाह करनू तो इनमें पाकि शामिल थी सघूं था।
તો અહીં પોતે હિસાબ લગાવી નો કે અહીં જીન મથે આદલ કરના, जिन जिन के साथ इंसाफ करना, ऐं पोते जी औलाद के साथ इंसाफ करो, उनकी तरबियत में इंसाफ करो, पोते जी घर वालों के साथ इंसाफ करो, पोते माँ बाप के साथ इंसाफ करो, पोते जे ग़ुलामे जो कमकाज करण वाला लोग इन मथे इंसाफ करो, ऐं पोते जे नीचे जे लोग मथे इंसाफ करो। इंसाफ जी हिकिड़ी कैफ़ियत है, तो जो कोई मथे आदल करे तो इंसाफ करे तो अल्लाह ताला जो है हेड़े आदिल के अल्लाह ताला उनजे मथे अर्श जो सायो अता फरमाए थो। बीजो शख्स वो केर है कि हेड़ो नौजवान जो पोते जी जवानी के इबादत में लगाई हुई है। हेड़ो नौजवान जो पोते जी जवानी के इबादत में लगाई हुई है, लेकिन जवानी के अंदर अल्लाह जी इबादत हाणे नारो के जवानी जो जॾहिं जोश अचे थो, जॾहिं बंदो बालिग थिए थो, तो गुनाह जी ज़द में इनके नफ्स जो है जकड़न की कोशिश करे थो, लज़्ज़तूं अता करे थो। वो शख्स जो है अगर आहिस्ता आहिस्ता लज़्ज़त में ग़र्क़ थी थो वञे तो पछी वो दुनिया से भी वञे थो, दीन से भी वञे थो। लेकिन अगर उन लज़्ज़तें से बची ने पोते के अल्लाह दे करीने पेश करी ॾिए, अल्लाह जी इबादत में लगी वञे, पोते जी जवानी के जो आहे इबादत में लगाई ॾिए, नेक कम करें, नमाज़ूं पढ़े, 5 वक्त बा जमात, रोज़ा रखे, खैरात करे, पोते के जो आहे अल्लाह जी बारगाह में जो आहे मसरूफ़ रखे, ने गुनाह से बचनो रहे, तो अल्लाह ताला उनजे मथे अर्श जो सायो अता फरमाए थो। ने ई कम बहु मुश्किल है, लेकिन बंदो करन में छे। ऐं नारो अल्लाह जा नेक बुज़ुर्ग जो आहिनि, किन तरीक़े से जो है अल्लाह जा बुज़ुर्ग जो आहिनि ई पोते के बचाइने रखिया, तो अल्लाह ताला उन ले करीने ची कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, के ख़बरदार के मुंहिंजा जो दोस्त आहिनि, जो मुंहिंजे ले करीने वधीक करी आहिनि, इन ले करीने जो आहे ई दुनिया में कोई ख़ौफ़ न आहे, ने दुनिया में इन जे ले कोई गम न आहे, इन करीने के वो मिजा थी विया आहिनि, तो ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि हाणे उन मथे कोई ख़ौफ़ इनके ख़ौफ़ में नथो विझी सघे, कोई गम इनके निढाल नथो करी सघे, इन को मिजा आहिनि। ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह कंटिन्यू करना है कि जवानी जी इबादत याद रखिया। अल्लाह ताला जी बारगाह से दुआ है कि जो कुछ भी पां एॾा सुणी आई, इनमें कोई ग़लती थी हुई, कोताही थी हुई, अल्लाह जी बारगाह में माफ़ी जा तलबगारियूं। इंसान है बतक़ाज़ा बशरियत, कोई भी अहिड़ी ॻाल्हि ज़बान से निकिरी सघे थी, कलमूं पढ़ी ने अल्लाह जी बारगाह में तौबा कयो था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد.
Thara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer project has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful blocked territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम, टीनेमन टीवी एचडी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन मोटन। रमज़ान दस्तरखान में आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है साइमा अदनान। तो चले नाज़रीन, साइमा से जाकर बात करते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं कि वो आज हमारे साथ क्या रेसिपी शेयर कर रही हैं और वो उनका काम किस तरह का काम। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। साइमा जो है वो हमारी कीटो डाइट एक्सपर्ट भी हैं और साथ साथ एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशन भी है। तो पहले हम थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम इनकी रेसिपी के बारे में इनसे पूछेंगे। जी साइमा, अब आप बताइए कि आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा खुद दें। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूके सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं कीटो डाइट फूड प्रोवाइडर भी हूँ। मैं लो कार्ब डाइट फूड भी भेजती हूँ, लो कैलोरी डाइट भी हमारे यहाँ से जाती है, हाई प्रोटीन डाइट भी जाती है। बेसिकली हम लोगों को हैप्पी एंड हेल्दी देखना चाहते हैं। अच्छा, तो साइमा आज आप क्या बनाना हमें सिखा रही हैं? आज मैं कम्प्लीटली नॉन कीटो फूड लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ, क्योंकि यूजुअली लोगों को ये थोड़ी सी परेशानी रहती है सहरी में, इफ्तार में, कि हम घर वालों को रोज़ाना क्या खिलाएं। रोज़ाना बच्चे अंडे पराठे खा खा के थक जाते हैं, इफ्तार में एक ही जैसी वैरायटी से तंग हो जाते हैं कि समोसे पकोड़े, तो कुछ अलग सा होना चाहिए। इसलिए मैं आज क्रूसॉन सैंडविच है, या जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए मल्टीग्रेन ब्रेड का सैंडविच है, ये मैं आज बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा वॉफल बनाना सिखाऊंगी, जो आप आराम से वॉफल मेकर में बना सकते हैं। और जिन लोगों के पास वॉफल मेकर ना हो वो पैनकेक के फॉर्म में भी सेम ये बैटर अगर फ्रंट पैन में डालेंगे तो वो पैनकेक बन जाएंगे। तो आप ये जो वॉफल्स बनाना हमें सिखा रही हैं, तो ये जो डाइट नहीं करते वो भी खा सकते हैं या नहीं खा सकते? जो डाइट नहीं करते हैं बेसिकली उन्हीं के लिए है, लेकिन जो डाइट करते हैं वो मैदे को रिप्लेस कर लें बादाम के आटे से। बादाम को छील के जो आटा तैयार किया जाता है उस आटे से रिप्लेस करके और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स ये लेंगे तो वो बादाम के आटे के खा लेंगे जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं। चलिए, तो फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आप सबसे पहले क्या बनाना स्टार्ट करेंगे? मैं सबसे पहले वॉफल का बैटर मिक्स करना बता देती हूँ, ठीक है? उसके लिए हम लेंगे 2 एग्स, लेकर आप इसको बीट कर लेंगे। जी, इसमें हम डालेंगे मिल्क, फ्रेश क्रीम, एसेंस। मिल्क आप इसमें नॉर्मल जो मिल्क होता है वही डालेंगी या कोई जो भी मिल्क आप घर में यूज़ करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, ऑयल, वनीला एसेंस। ये 2 अंडों में कितना मिल्क जाएगा? 2 अंडों में जाएगा 1 कप होना चाहिए मिल्क और क्रीम का मिक्सचर। तो मैंने पहले कप में 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाला, 2 टेबलस्पून ऑयल डाला और फिर उसको मैंने फुल कर लिया मिल्क से। अच्छा, ये सारा पूरा बैटर बना हुआ है? जी, ये मिक्सचर हो गया रेडी, ठीक है? अब हम इसको बीट करेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे मैदा, 1.5 कप होगा मैदा, ठीक है? 3 टेबलस्पून कैस्टर शुगर बारीक पिसी हुई और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है? ये हमने इसमें ऐड किया।
बड़ी ऐसा लग रहा है कि कोई झटपट रेसिपी आप बना रही हैं जो बिल्कुल, फ़ौरन ही। क्योंकि सहरी में भी टाइम हमारे पास बस बहुत कम होता है है। और इफ्तार में भी कम होता है, तो इतनी झटपट रेसिपीज होंगी तो हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक। और जिनके बच्चे थोड़े से कुछ समझदार हैं 10-12 साल के, तो वो ये वाली रेसिपीज वो बच्चे भी बना सकते हैं। आजकल तो वैसे ही बच्चे बड़े शौकीन हैं, बड़े शौकीन है हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज वो कुकिंग करने के। हाँ बिल्कुल। वो लोग यूट्यूब से देख कर ना, बल्कि हमें भी कभी कभी बता रहे होते हैं। जी माशाल्लाह, टैलेंटेड बच्चे हैं। अब जब तक कि हमारे वाफल्स यहाँ तैयार हो रहे हैं, हम थोड़ी सी यहाँ पर सैंडविचेस की तैयारी करेंगे। चलिए ठीक। अच्छा साइमा, ये बताइए मुझे कि नॉर्मली जो होम जो शेफ्स होते हैं, जो नॉर्मल फूड्स दे रहे होते हैं, उनका तो आई थिंक माशाल्लाह जा रहा होता है, अच्छा जा रहा होता है, मगर कीटो डाइट के ऊपर में लोग अभी तक इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है कीटो डाइट की। कीटो डाइट की मैंने महरीन एक्चुअली जब 7 साल पहले स्टार्ट किया था, उस टाइम भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे बाशऊर होता जा रहा है हमारा माशरा, तो माशाल्लाह मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में डाइट की अवेयरनेस आ गई है, चाहे वो कीटो डाइट हो, चाहे वो ये नॉर्मल डाइट हो, लो कैलोरी डाइट हो, यानी लोगों ने सीख लिया है कि उन्हें कैसे अपने कैलोरीज को काउंट करके लेना है और अपने आप को मेंटेन करना सीख लिया। ख़ास तौर से हमारी जो ख़वातीन है ना, इस तबके ने अपने आप को मेंटेन करना सीख लिया, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को। पहले लोग जो है बिल्कुल इस टॉपिक पे बात नहीं करते थे, अब मैंने देखा है कि बहुत सारी हमारे सर्कल में भी बहुत ख़वातीन ऐसी हैं जो बात भी करती हैं, उनके पास अवेयरनेस, मतलब वो लोग जो है काफ़ी सारी चीज़ों को सर्च करती हैं। सर्च करते हैं। अब मेरे पास जो कस्टमर है वो ज़्यादातर वर्किंग पीपल हैं, ठीक है, जो ख़वातीन हाँ जो घर पे होती हैं, अवेलेबल हैं एट होम, तो वो प्रेफर करती हैं कि वो सिर्फ समझ लें डाइट को और फिर घर में खुद ही अच्छी अच्छी मज़ेदार चीज़ें बना के खुद अपनी फैमिली को भी खिलाती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है उन्हें देख के, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे लोगों को जो अपनी डाइट का खास ख्याल रखते हैं। अच्छा साइमा, आपने क्यों सोचा कि आप कीटो डाइट की तरफ उसकी जो उसमें आपने एक्सपर्टीज जो आपकी है वो आपने कीटो डाइट में क्यों की, किसी और चीज़ में क्यों नहीं? इसलिए कि मैं बहुत ही शौकीन हूँ खाने पीने की, मैं एक फूडी पर्सन हूँ, तो ऑब्वियसली जब मैं खाना खाती हूँ तो फिर मैं मोटी भी हो जाती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि कीटो डाइट करके अपना वेट कम करूँ। मेरा वेट था 96 kg, मैंने डाइट करके उसको 68 kg तक लेकर आया, तो जब मैंने वेट कम किया तो मैंने सोचा कि इस डाइट से और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। ये बताते चलो कि क्या आप डाल रहे हो उसको? ये हमने पहले इसको टोस्ट कर लिया क्रोसॉन को, अब हम इसमें बलोगना स्लाइसेस तैयार मिल जाते हैं मार्केट में, बिल्कुल ठीक है, उसको हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए कोई बहुत ज़्यादा हमने फैट नहीं यूज़ किया, सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल हमने डाला है, ठीक है। अच्छा साइमा, आप ये बताइए कि यहाँ पर आप जैसे कि लीमन टीवी HD में आकर आपको मौका मिला कि आप यहाँ पर आकर अपनी कुकिंग भी अपनी रेसिपी शेयर करें, जी, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? जी, मुझे ये द लीमन टीवी HD की ये बात बहुत अच्छी लगी और बहुत पसंद आई कि इन्होंने एक ऐसा फोरम प्रोवाइड किया है ऐसी ख़वातीन के लिए जो अपना होम बेस्ड बिज़नेस है वो रन करती हैं और अपनी अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको मौका मिला यहाँ पर आके शोकेस करने का, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होती है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अच्छा साइमा, आप और कोई कुछ बात अपने इस जो आप जो फूड देते हो उसके हिसाब से अगर आप किसी को कुछ बताना चाहो या कोई चीज़ शेयर करना चाहो? मेरा हर एक को यही एक मुखलिसाना मशवरा है कि जो भी चीज़ आप खाएं अपने पेट में डालें, तो अपने आप से 3 मरतबा ये ज़रूर पूछ लिया करें कि क्या ये मुझे खाना चाहिए। अच्छा। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं कि जो देखा वो खा लिया, हर चीज़ हेल्दी नहीं होती, तो हर खाना खाने से पहले 3 मरतबा अपने ही आप से ये सवाल कर लें कि क्या मुझे ये खाना खाना चाहिए, क्या मेरे जिस्म को वाकई इसकी ज़रूरत है,
इतनी कैलोरीज लेना मेरे लिए अच्छा भी है। खाने के बाद अमूमन usually- साइमा, अमूमन लोगों को पता नहीं होता है ना कि हमें एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है, किस चीज़ में कितनी कैलोरी है, हमें क्या लेना है। अमूमन अगर ये चीज़ की अवेयरनेस इस चीज़ की मिल जाए ना लोगों को, तो फिर इन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है ना कुछ भी करना। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, लोगों को नहीं पता है। हाँ बिल्कुल। और थोड़ी सी कैलोरी काउंट करना सीख लें हमारे माशरे में लोग, तो बहुत ही आसानी हो जाएगी कि जितनी हमारे जिस्म को ज़रूरत हो ना, बस हम इतना ही खाना खाएं और बेजा खाना अपने जिस्म में ना डालें कि जिससे फिर बाद में हमें तकलीफ़ हो, परेशानी उठानी पड़े। ठीक है, ये हमने डाल दिए कुसोन में लोगना की स्लाइसेस। फिर अब हम इसमें डालेंगे बारबेक्यू सॉस। ठीक है, बारबेक्यू की फ्लेवर बहुत ही अच्छी लगती है इसके साथ। ये भी आपकी रेडी है, रेडीमेड है या ये आप खुद बनाई? नहीं, मैं खुद भी बनाती हूँ, लेकिन मैं शुगर फ्री बनाती हूँ ऑब्वियसली डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए। लेकिन ये तो डाइट सैंडविच नहीं है, तो इसलिए ये मैं रेडीमेड ले सकती हूँ बाज़ार से। इसमें चीनी होती है और इसमें जो थिकनिंग एजेंट होता है वो कॉर्नफ्लावर यूज़ होता है, तो वो डाइट कॉन्शियस लोग तो नहीं खा सकते। तो इसलिए मैंने ये नॉर्मल सैंडविचेस हैं, इसलिए इसके लिए मैंने परचेज़ कर लिया मार्केट से। ठीक है, ये मैंने सॉसेजेस डाले। सॉसेजेस के ऊपर हम रखेंगे चीज़ का स्लाइस। अब ये बच्चे सहरी में, इफ्तार में बहुत शौक से खाते हैं। बच्चों को जब भी भूख लगे तो बहुत इजी है ये, और ये बड़ा फिलिंग है, मतलब ये एक तरह का पूरा मील, एक कंप्लीट मील है। ये खाने के बाद फिर और खाने की चाहत नहीं रहती, दिल नहीं करता, क्योंकि बहुत फिलिंग है ये माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा जायकेदार मज़ेदार किस्म का सैंडविच है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे ब्लोगना वाले सैंडविचेस, वो आप रेडी। इसको दोबारा से डालें फ्राई पैन में। अब हम इसको फ्राइंग पैन में दोबारा नहीं, अभी ये वाले को डालेंगे। ठीक है, चिकन टिक्का वाले को। चिकन टिक्का की जो मैरिनेशन है बहुत सिंपल है, होममेड मसाले सारे यूज़ किए हैं। चिकन के छोटे छोटे बाइट्स ले लिए थे बोनलेस चिकन के, और उसके अंदर नमक, लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा धनिया, सारे घर के मसाले डाल के और उसे थोड़ी देर मैरिनेट करके रख दिया था लहसुन और अदरक के साथ। तो जब वो मैरिनेशन हो गई तो हमने उसको हाफ एन आवर के बाद चूल्हे पे चढ़ा दिया। अच्छा, उसमें भी मैंने कोई तेल, ऑयल नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, बेक्ड चिकन है ये। और ये भी लगता है मुझे वॉफल्स भी हो चुके हैं ना। जी, बस वॉफल भी होने लगे हैं। ऐसे दे रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी आसानी है कि अगर आप जो है ना रात से बना के रख दें, क्योंकि कुछ घरों में सुबह के वक्त गैस नहीं आ रही होती है। बिल्कुल। तो अगर ये सैंडविचेस हम रात में रेडी करके रख दें, तो सुबह उठ के हम माइक्रोवेव या टोस्टर में, ओवन टोस्टर में या एयर फ्रायर में वार्म करके इसको खाया जा सकता है। जी बिल्कुल। आजकल तो बहुत ज़्यादा ही गैस का इशू है। जी बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा। उसकी मुनासिबत से ना ये बड़ी कन्वीनियंट रहते हैं। और आप ठीक कह रहे हो, हमारे घर वालों को भी ना कुछ न्यू चाहिए। बिल्कुल, रोज रोज एक जैसी चीजें चीजें नहीं खाई जाती, कोई भी नहीं खा सकता। मेरे घर में माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, बस उन्होंने आज मुझे कह दिया, आज 10वां रोजा ना, मम्मा आप कोई फ्राई नहीं, कोई फ्राई नहीं, कोई समोसे पकोड़े नहीं, थक गए, कोई फ्राई नहीं, कोई फ्राई बननी नहीं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उन्हें ये सैंडविचेस इस तरह के बना के दे सकती हैं, जो बड़ी फिलिंग भी है, बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। मुझे बड़ी अच्छी लग रही है आपकी रेसिपी, बड़ी झटपट ट्राई किस्म के। करूंगी। हाँ बिल्कुल। मेरे घर में ज़्यादातर ना, मेरे घर में रोज़ दलील बनती है। अगर गेहूँ की, अगर आप इसको जौ की दलील बनाएं तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी है और इससे वेट नहीं बढ़ता। आपको पता है जौ रोज़ मेरे घर में मेरे बच्चों बहुत को ये हेल्दी है, तो ये तो बहुत फ़ायदेमंद है। उन लोगों को फ्राई आइटम इतना नहीं शौक से नहीं। दलील तो बहुत फ़ायदेमंद है। आप थोड़ा थोड़ा इसमें जौ ऐड करना स्टार्ट करें। अच्छा, मैं सिर्फ दलिया रवा डालती हूँ। गेहूँ तो जो है ना उससे वेट बढ़ता है, और आपको पता होगा मीट में कुछ थोड़ा बहुत शुगर भी पाया जाता है। जी, तो ओट्स में नहीं होता, तो ओट्स कंपैरेटिवली हेल्दी डाइट। अच्छा, आजकल पता है बच्चों का भी एक ट्रेंड हो गया है, वो लोग सहरी वगैरह में नाश्ते में ओट्स खाना पसंद करते हैं। वो तो बहुत हाँ, ही बस अच्छी बात है, ओट्स बहुत बना healthy दें, हमें खाना ओट्स है। बना दें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपको पता है। और बिल्कुल क्विक रेसिपी होती है ना, फौरन बन जाता है, फौरन बन जाता है।
बहुत ही रेडीमेड है तो वो शुगर है इसमें। अगर आप चाहें तो घर में बहुत इजी रेसिपी है मायोनीज़ की। 2 अंडे तोड़ें, उसमें हाफ लेमन का जूस डालें और कोई भी हेल्दी ऑयल उठा लीजिए, थोड़ा थोड़ा ऑयल पोर करते जाए, बीटर चलाते जाए तो हाँ, बन जाती है। हाँ, होममेड मायो रेडी है मैं थोड़ा विदाउट शुगर ऑलिव का। यूज़ करती हूँ, बेहतरीन। ऑलिव ऑयल। जी, मैं भी ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, वाइट से थोड़े से वो हो जाते हैं, एलर्जी होती है इन लोगों को। वाइट क्यों डाला है? जी, कलर नहीं है ना, और कोई और कुछ भी नहीं है इसमें, कलर नहीं है। अगर कभी वाइट चिकन बनानी हो तो थोड़ा सा चीज़ ऐड कर लिया, थोड़ा सा मशरूम ऐड कर लिया तो क्रीमी वाइट चिकन सैंडविच भी बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, अब ये 2 हमारे हो गए बलोगना वाले और ये 2 हो गए हमारे तंदूरी चिकन सैंडविच। ठीक है, कुकिंग करने में ना हमारे पास बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत चीज़ों को हम बस आइडिया आना चाहिए, आइडिया और तरीका, और सही टाइम पे आना चाहिए कि अब ये सहरी का टाइम है या इफ्तार का टाइम है तो जल्दी जल्दी इतने टाइम में हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाएँ। ये हटा आपको इसमें करोगे, इसमें जी, या इसमें कर लूँगी। बंद है ना? जी, चूल्हा बंद कर दिया था। इसका जब सेकंड डालेंगे तो फिर ज़रूरत पड़ेगी। रख ले थोड़ी देर और। जी, पहला पीस थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर सेकंड थोड़ा इजीली निकाल आते हैं। इसके ऊपर भी आप डिफरेंट जो है ना वो टॉपिंग डाल सकते हैं। कुछ बच्चे इसको आइसक्रीम के साथ भी पसंद करते हैं, कुछ ब्लूबेरी सॉस के साथ, कुछ चॉकलेट सॉस के साथ। अच्छा, ब्लूबेरी चॉकलेट सॉस रेडीमेड भी मार्केट में मिल जाता है, लेकिन मैं वो भी होममेड ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, तो मैंने सारे सॉसेस घर में बनाए हुए। चले नाज़रीन, जब तक हमारे ये वॉफल्स रेडी हो रहे हैं तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर अभी दोबारा हाजिर। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। वेलकम बैक नाज़रीन। चलिए हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं और साइमा से पूछते हैं कि साइमा अब आप हमें क्या बता रही हैं। अब हम आपको मल्टीग्रेन ब्रेड का हेल्दी सैंडविच बता रहे हैं। उन लोगों के लिए जो वेट कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, तो वो मल्टीग्रेन से बना सकते हैं या बादाम के आटे की ब्रेड से बना सकते हैं, जैसे उन्हें अच्छा लगे। तो ये सैंडविच हम मल्टीग्रेन ब्रेड से बना रहे हैं। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा टोस्ट कर लिया ब्रेड को। ये वाली ब्रेड इतनी फर्म इसलिए नहीं होती कि इनमें मैदा नहीं होता ना, तो ऑब्वियसली कि इसके अंदर बहुत अच्छी बाइंडिंग नहीं होती, तो ये बहुत फर्म नहीं होती। अगर इसके लिए आप होममेड मायो यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें चीनी नहीं होती। ठीक है, ऑलिव ऑयल से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बेहतरीन मायो बन जाता है। और मायो के बगैर भी अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीक योगर्ट डाल सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी है।
इसके अलावा अगर आप प्योर होममेड बटर यूज़ करना चाहें तो वो बटर बहुत हेल्दी है, उसमें थोड़े से हर्ब्स ऐड कर लीजिए और है। थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। अच्छा, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी डिप्स भी आ गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल कोई डिप भी हम यूज़ कर सकते बिल्कुल बिल्कुल डिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। पेरी पेरी हो गई या हाँ केचप है, बारबेक्यू सॉस है, जिसको जैसे पसंद हो वैसे डिप्स को यूज़ कर सकते हैं। एक में हम डाल देते हैं बलोगना के सैंडविचेस स्लाइसेस। सही। ठीक है, इसके साथ ये आ गए सॉसेजेस और एक ब्रेड के स्लाइस में हम डाल देते हैं रेड चिकन। ठीक है, वही सेम फिलिंग है हमारे पास। फिलिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं किसी भी चीज़ लेकिन में। इन दोनों में फैट एक्चुअली है ही नहीं, ना ही रेड चिकन में है ना ही बलोगना में है। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने जो है ना यहाँ पर सिर्फ क्रोसॉन में है फैट है और इस वाली ब्रेड में नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बस ये आपकी बेस जो है ना, रोटी की बेस या ब्रेड की बेस, वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, डाइट फूड में यही यूजुअली डिफरेंस होता है कि राइस, कोई ब्राउन राइस लेता है कि उसमें कुछ कम कैलोरीज हैं, या कीटो डाइट में जैसे कॉन्जेक्ट राइस होते हैं उसमें तो बिल्कुल ही कम कैलोरीज होती हैं, ओनली 7 कैलोरीज होती हैं 200 ग्राम में। ठीक है, तो वो जितनी जितनी हम अपनी कैलोरीज को मैनेज करना चाहें वो अकॉर्डिंगली कर लें। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हाई फैट आ गए क्रोसॉन सैंडविचेस, ये हमारे पास आ गए लो फैट मल्टीग्रेन सैंडविचेस। ठीक है, अच्छा, आपके साइमा कौन सी चीज़ जो है आपकी जो रोज़मर्रा जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और आप उनको दे रहे होते हो? रोज़मर्रा मेरे मतलब शुगर जैसे फ्री ड्रिंक्स जा रहे होते अच्छा, हैं। ड्रिंक्स जा रहे जी, हम लोग उसको स्टीविया से और मॉन्क फ्रूट स्वीटनर से मीठा करके डेली भेज रहे होते हैं। इसी तरह बादाम के आटे से ब्रेड बना के लोगों को दे रहे होते हैं, जो एक हेल्दी वे में उनका वेट रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा अलसी का बीज है, जो फ्लैक्स सीड है, उसको पीस के तो आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ बिल्कुल हो रहा है। हेल्दी है, हेल्दी भी है, वो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ भी कर रहे हैं। जी, वो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो अगर फ्लैक्स सीड की रोटी या ब्रेड चाहें, ये देखें ज़बरदस्त पैनकेक्स रेडी हो गए। अच्छा, फ्लैक्स सीड तो मैं तो अपने घर में सौंफ बनाती हूँ, तो ये मिनी पैनकेक्स है माशाल्लाह, ये तो बड़े अगर किसी खूबसूरत लग रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक पैनकेक मेकर नहीं है तो मैं दोबारा यही कहूँगी कि सेम बैटर हम फ्राइंग पैन में डाल के और इसके भी पैनकेक्स बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अब आपको क्या चाहिए? इसी के अंदर अगर हम चाहें तो वॉफल की प्लेट्स लगा के वॉफल बना लिए। ये रहे हमारे वॉफल्स। ठीक है, अब ये भी रेडी हो गए इसको और ये हम हमारे सॉस पैनकेक आ गए। इसके ऊपर हम जो है ना वो ब्लूबेरी हो गया, चॉकलेट हो गया, डिफरेंट सिरप्स ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आइसक्रीम के स्कूप के साथ, हाँ बिल्कुल, फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। बहुत वेरिएशंस हैं। पहले कुछ साल पहले ऐसे होता था, बहुत खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सही कह रहे हो, टेम्पटिंग है ना। अच्छा, पहले क्या होता था साइमा कि जो एक रेसिपी हमारी अम्मी दादियों के ज़माने की किसी भी चीज़ की चल रही होती थी, हम उसी को आगे लेकर चल रहे होते थे। मगर अब आजकल ऐसा नहीं है ना, आजकल इतनी चीज़ें आ गई हैं और आजकल जो नई जो जनरेशन है वो कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर नया ट्राई कर रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो लोग जो है एक नई डिश जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल, हमने नानी दादियों वाले जो है ना वो भी नहीं छोड़े, कस्टम्स उसे भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। इसके अलावा नई चीज़ों को भी आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन हम एक ही मकसद है कि बच्चे हेल्दी खाएं, बच्चे जंक ना खाएं, बच्चे बहुत हेल्दी बहुत अच्छा खाना खाएं, क्योंकि बहरहाल इन्होंने आगे जाके हमारी जो मुस्तकबिल की जनरेशन है उसको, ये हमारे बच्चों ने ही ये भागदौड़ हमारे मुल्क की संभालनी। बिल्कुल। तो जब ये अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, तो हेल्दी होगा पूरा पाकिस्तान। बिल्कुल। एक हम झटपट वॉफल डाल देते हैं। जब तक हम इसको डेकोरेट कर लेंगे तब तक वो वॉफल्स भी रेडी हो जाएंगे। एक ही और वॉफल इतने बैटर में रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप चाहे तो इस पर एक छोटा सा मैं पैनकेक भी बना के दिखा सकती हूँ। बिल्कुल दिखा। ताकि जिन लोगों के पास वॉफल मेकर नहीं है वो आराम से चूल्हे पे एक पैनकेक जो है ना वो देख लें कि किस तरह बनता है। ये सहरी में और इफ्तारी में दोनों में बेहद मज़ेदार लगता है। और वैसे भी हम इसे शाम की चाय के साथ या आप कभी भी बच्चों को भी दे सकते हैं। बिल्कुल बनाकर।
से कर लें और चाहें तो ऑलिव ऑयल से कर लें। ठीक है, अब आपने ये बैटर डाला। आज जो हमारे साथ नाज़रीन हमारे फूड स्पॉन्सर हैं या जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं वो है ये अजवा ऑयल और अजवा बनास्पति घी, और हमने भी अभी यहाँ पर आपने साइमा फिर अजवा ही यूज़ किया है। जी, अजवा ही यूज़ किया है। बस ये जो आपने बनाया है ना, तो ये इसका जो शेप सेम आ रहा है क्योंकि वो पैन में उसमें बनाया है। इस पैन में भी वैसे इसमें भी अच्छे से बन जाते हैं। हाँ। जी बिल्कुल, वरना आजकल छोटे छोटे रिंग्स आते हैं, वो रख के भी बनाए जा सकते हैं। डिफरेंट शेप्स मिल जाते हैं, स्टार शेप हो गया, हार्ट शेप हो गया। बच्चे खुश होते हैं। आजकल तो पूछे ना, हर चीज़ ही मिल जाती है। हर चीज़ मिल जाती है। कुकी कटर में डाल के बनाया जा सकता है। अच्छा, कभी कभी हमारे घर वाले भी कहते हैं ना, हर चीज़ तो मिल रही है रेडीमेड, क्या ज़रूरत है मेहनतें करने की। अच्छा हाँ, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है इन लोगों की तरफ से। जिनके पास पैनकेक मेकर या वॉफल मेकर नहीं है, वो यहाँ पर चूल्हे पर बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। चल ठीक है, ठीक है। अब हम इसको, आपको क्या चाहिए? ये इसका होममेड है ब्लूबेरी सिरप, ये होममेड चॉकलेट सिरप है। आप भी घर पे तैयार कर सकते हैं, बहुत इजी है इसकी रेसिपी, और शुगर फ्री भी बनाया जा सकता है स्वीटनर के साथ। ये कौन सा फ्लेवर है? ये ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी, जी। ब्लूबेरी एक्चुअली फ्रूट्स में आता है, तो जो फ्रूट लवर्स होते हैं उन्हें ब्लूबेरी की टॉपिंग पसंद आती है, जो चॉकलेट लवर्स होते हैं उन्हें चॉकलेट की टॉपिंग पसंद आती है। सही, मैं इसमें भी चॉकलेट ही कर दो ताकि दूसरे में ब्लूबेरी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इस पे हम चॉकलेट के चिप्स भी डाल सकते हैं, कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं। इसको हेल्दी बनाने के लिए मैं यूजुअली बादाम का आटा यूज़ करती हूँ, तो वो बच्चे जो है ना इतने सारे बादाम तो खा नहीं सकते, तो वो इतने फैंसी फूड देख के यूजुअली ये बादाम की बनी हुई चीज़ें खा लेते हैं। ठीक। और साइमा, आप अपना, अगर आप हमारे दी मेमन टीवी HD के तवज्जुह से कुछ अपने नाज़रीन को या किसी से कुछ कहना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं, तो आप ज़रूर बताइए। जी, बस मेरा यही मैसेज रहेगा कि रमज़ान का मुबारक महीना है, अपनी इबादतों पर फोकस करें और खाने पीने में बहुत एहतियात करें। खुदारा वो ख़वातीन जो भर भर के शरबत पीती हैं ये सोच कर के मेरी शुगर लो हो गई है, तो वो इस तरह ना करें, ये जुल्म है। हमारी शुगर वाकई बहुत लो हो जाती है इफ्तारी के टाइम पे, तो हमें बहुत सोच समझ कर उस टाइम पे खाना होता है। हम इफ्तारी करते ही खजूर के साथ हैं, उससे यूजुअली हमारी बॉडी में शुगर नॉर्मल लेवल पे आने स्टार्ट हो जाती है। पानी कभी भी इफ्तार होते ही बहुत सारा नहीं पीना चाहिए। 1 घूंट पानी का लिया, फिर थोड़ा सा कुछ हेल्दी खाया, समोसे पकोड़े ये सब हेल्दी नहीं है। हाँ, अगर आप बादाम के आटे के पकोड़े मैनेज कर सकते हैं तो उसे मैं कहूँगी कि वो हेल्दी पकोड़े हैं। आप ग्रिल्ड चिकन खा लीजिए, आप एक टिक्का खा लीजिए, वो मुकम्मल मील भी है। थोड़ी सी सॉटेड वेजीज साथ ले लीजिए, और शरबत अगर आपको लेना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी लगता है तो आप शुगर फ्री शरबत लीजिए। ठीक है। और फिर थोड़ा सा कहवा ले लें, बिल्कुल, ताकि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिसकी वजह से जो फास्टिंग का मकसद था, रोज़ा रखने का मकसद था, वो ये था कि आपकी बॉडी में जो है ना वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, आपके जिस्म से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं, कैंसर के सारे सेल्स मर जाएं, तो वो मकसद आप हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये द मेमन टीवी HD के तवज्जुह से मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि अपने अपने खाने का, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें और बहुत ही अच्छी, खुशबाश और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा आपका, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। अच्छा नाज़रीन, अपनी होस्ट महरीन मोटन को इजाज़त दीजिए। कल फिर किसी और नए गेस्ट के साथ, किसी और नई रेसिपी के साथ और एक बहुत ही अच्छी सुबह के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jannah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक और खुश आमदेद। हमारे रमज़ान दस्तरखान से वापसी के बाद इंतज़ार होगा आप सबको हमारे उस सेगमेंट का, जिसका यकीनी तौर पर हमें भी इंतज़ार रहता है कि हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराएं। रहमत है मेहमान के इस सेगमेंट में मैं मौजूद हूं आपके साथ, और आज के हमारे मेहमान भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन उनके तारुफ़ से पहले मैं हमारे उन करम फरमाओं का दिल की गहराइयों से मशकूर रहता हूं और रहता रहूंगा जब तक कि हमारी ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी, क्योंकि उन्हीं के तवस्सुस से ये लाइव ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान दी मेमन TV HD के तवस्सुस से आप तक तो पहुंच रही है। और आपने जिस अंदाज से इसे पसंद फरमाया है, शायद ये हम सब के लिए इससे भी ज़्यादा हौसला अफजाई की बात है, और हमें उम्मीद है कि हम इसको और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो दूसरा अशरा है, अभी तीसरा अशरा भी है, और हमें पूरा मौका मिल रहा है कि हम आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करें। तो पहले हमारे वो स्पॉन्सर्स, हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़,
तालू एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट टेम्पर पार्टनर्स, जिनके हम दिल की गहराइयों से मशकूर रखें, उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारे साथ पूरा ताउन किया। नाज़रीन कराम, पहले तारुफ़ कराते हैं हमारे मेहमानों का, और आज के हमारे पहले मेहमान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मुमताज़ समाजी कारकुन हैं, समाजी रहनुमा हैं और अपनी ज़िंदगी का एक गो के इन्हें इस शोबे में आए हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन जिसे कहते हैं कि आया और छा गया, ऐसा ही एक कमोबेश जैतपुर मेमन एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जिन जिन सेक्टर्स में काम करने का आगाज़ किया है उसको बामे उरूज तक पहुंचाया। और इतना वक्त शायद ही मेमन कम्युनिटी में कोई समाजी कारकुन या कोई चेयरमैन अपनी कमेटी को देता हो जितना ये मोहतरम अपने काम को छोड़ के तमाम चीज़ों को साथ चलाते हुए इस समाजी और दुखी इंसानी की खिदमत के लिए कर रहे हैं। मेरे साथ मोहतरम है जनाब मोहतरम अमीन सिद्दीक पानावाला साहब। अस्सलाम वालेकुम। अमीन भाई, बहुत शुक्रिया हमारे आज की इस तकरीब में हमारी आज की इस महफिल का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू अल्ताफ़ भाई, आपने हमको बुलाया, स्पेशल आपका ऑली गोडिल का थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दूसरे मेहमान हमारे किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बार फिर आप सबकी भरपूर फरमाइश पर और हमें भी यकीनी तौर पर जब जब भी हमारे ये स्टूडियो का हिस्सा बनते हैं, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं, दिल बाग बाग सा हो जाता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मेरे साथ मुमताज़ सना खां, एक मुनफरिद आवाज़ जनाब बदर मुनीर कादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बदर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक बार फिर दिल की गहराइयों से बहुत अथाह गहराइयों से शुक्रिया आपका। और अब कोई कलाम इनायत हो जाए आज की इस महफिल की मुनासिबत से। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएंगी रुख बदल कर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएंगी रुख बदल कर, वो गुजर जाएंगी रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। हर खता पर मेरी चश्मे पोशी, हर तलब पर अताओं की बारिश, हर तलब पर अताओं की बारिश, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे
मेरे दिल में है याद मोहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत आगाज़ करते हैं मदर साहब। यकीनी तौर पर दिल बाग बाग हो जाता है। और जिस अंदाज से, जब महफिल का अंदाज़ ही इतना रूह पावर हो तो मेहमानों से बात करने का लुत्फ़ और दुबाला हो जाता है। और जिस कलाम का आज आपने इंतखाब किया, ये इस एतबार से भी कि मेरा आगाज़ ही मोहतरम अमीन साहब से कुछ इसी अंदाज़ का होने वाला है, क्योंकि इनकी रवानगी है आइंदा चंद दिनों में जो है उम्रे के लिए। और ये उम्रे की रवानगी हर साल का इनका रिवायत थी, कमोबेश 1990 से मैंने सुना है। और ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था, लेकिन नाज़रीन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस इबादत को लोग किस अंदाज़ में लेते हैं, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं कि उम्रा, हज, ये तमाम इबादतें, नमाज हमारी पहली। लेकिन इस उम्रे जो 1990 से पहली रमज़ान से इनका जाना होता था, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से इन्होंने अपने इस सिलसिले को मौकूफ़ करके 15-17 रमज़ान तक जाने की कोशिश करते हैं। इसकी क्या वजह है, यहीं से आगाज़ करूँगा, क्योंकि नात का आगाज़ था, मदीने का ज़िक्र हुआ, तो मेरे दिल में यही सवाल पहला उभरा है कि मैं आपसे ये पूछूं कि 1990 से मोहतरम अमीन सिद्दीक पानावाला जो हैं वो पहली रमज़ान की कोशिश करते हैं कि मैं मदीना में हाज़िरी दे दूँ, मैं मक्का पहुँचूँ। लेकिन अब गुज़िश्ता चंद सालों से आपने इस सिलसिले को मौकूफ़ किया है। पहले इसकी बुनियादी वजह का पता चले तो मैं नाज़रीन को भी बता सकूँ। अल्ताफ़, बात ये थी कि मैं हमेशा जो है ना पहले रमज़ान में मदीने में ही जाता हूँ, फिर वहाँ से मक्का जाता हूँ। लेकिन 4 साल से जब मैं जमात में आया ना, तो जमात का काम इतना ज़्यादा हो गया रमज़ानों में, आपको तो पता है काफ़ी लोग परेशान हैं। तो उस परेशानी से ज़्यादा मैंने ये समझा कि भाई उम्रा भले 15 दिन के बाद जाए, पहले इनकी परेशानी कम से कम हो जाए। तो यही वजह थी जो मैं लेट होता गया। अब इंशाल्लाह कल मैं चले जाऊंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन कराम, ये एक्चुअली मैं ये सुनवाना चाह रहा था हमारे मोहतरम मेहमान की ज़बान से कि काम कोई छोटा नहीं होता। देखिए, अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मेरी मखलूक की खिदमत करने के लिए जितना भी वक्त हो सके, जितना भी आपका सरमाया लग सके, वो कम पड़ेगा। तो शायद मैं सलाम पेश करता हूँ सर आपको। मेरे हिसाब से बिरादरी की खिदमत करना जो है ना वो ज़्यादा सवाब है। क्या बात है, क्या इबादत है ये। कि मेरी अकेले की इबादत से बेहतर है कि मैं लोग जो 1546 लोग जो नीडी पसंद है उनकी मेहनत करना, उनका राशन का इंतज़ाम करना, सारा काम करना, ये ज़्यादा सवाब है। क्या बात है। मैं आपने इबादत का नेक्स्ट लेवल जो है ना वो बयान कर दिया है हमारे लिए। नो डाउट ये सारी इबादतें जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की हैं ये ज़रूरी हैं हम सब के लिए, लेकिन इंसानियत की खिदमत से बड़ी इबादत क्या हो सकती है। आपके 3-4 शोबे हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, और जो शोबा आपके हाथ में दिया गया और उससे ताल्लुक़ जो है वो अवामुन नास का ही है, मतलब वो ये किसी ख़वास के लिए नहीं है। हेल्थ कार्ड के आप देख रहे हैं, ई कॉमर्स सेक्शन को आप देख रहे हैं जैतपुर मेमन एसोसिएशन की, और राहत एमरजेंसी, मैं तीनों को अलग अलग आपसे बयान दूंगा इन तीनों के हवाले से। सबसे पहले हेल्थ कार्ड की तरफ आते हैं। हेल्थ कार्ड यकीनी तौर पर मेडिकल फैसिलिटी को आसान करना। एक हेल्थ कार्ड का इजरा हुआ और उसमें आपने, आपकी टीम ने, आपके सदर मोहतरम आसिफ मजीद साहब ने, उनकी पूरी काबीना ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ जैतपुर में। कैसे देखते हैं इस काम को और कहाँ तक पहुँचा ये काम और कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जैतपुर जमात 3 साल से ये काम कर रही है। सबसे पहले मेरा विज़न था कि लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे अगर वो जमा कर लेता है और हॉस्पिटल जब जाता है तो वो बेचारा उसका खर्च हो जाता है। मुझे एक सवाल यहाँ, आपने कहा 3 साल से, मेरा ख्याल है अगर 3 साल से ये काम हो रहा है तो किसी भी मेमन जमात में, इवन ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन और वर्ल्ड मेमन ने भी अब इसका आगाज़ करना शुरू किया, तो ये सबसे पहली जमात थी? जी हाँ, सबसे पहली जमात जैतपुर जमात ने ये काम स्टार्ट किया। ऑन द रिकॉर्ड है ये बात, बिल्कुल, कि जैतपुर जमात ने ये स्टार्ट किया सबसे पहले। बारिश का पहला कतरा कहूँगा, ये बारिश का पहला कतरा था। हेल्थ कार्ड किसी भी जमात ने अपनी जमात के लोगों के लिए ये हेल्थ कार्ड का इजरा किया, ये पहला कतरा था। इसके बाद कई जमातों ने माशाल्लाह इसी रॉ पर चलते हुए अपने आप को इस्टेबल किया, और अब हमारी पैटर्न बॉडीज़, जिसे मैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन कहूँगा, अब उन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा डालना शुरू किया है। क्या बात है। इससे फ़ायदा पता है आपको क्या हुआ? हमारी बिरादरी में वाइट कॉलर को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये जगह से नहीं है, ये वाइट फंड है। तकाफुल का मकसद यही है कि आप वाइट फंड से, इस कार्ड से आप इलाज करवा सकते हो। 4 लाख से लेके 5 लाख की तक इसकी लिमिट होती है। इस लिमिट में आप ये कार्ड इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो, 240 हॉस्पिटलों में। यानी कि सिर्फ
ज़कात के मुस्तहिकीन नहीं बल्कि वाइट कॉलर जो और सफ़ेद पोश अफराद, वो ख़ानदान जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं, ज़कात नहीं लेना चाहते, वो भी इस कार्ड से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल उस कार्ड से फ़ायदा। अभी मैं परसों की बात कर रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए का इलाज था उसका, उस कार्ड से इलाज हुआ। तबाह किडनी में हुआ। उसने कहा भाई मुझे जगह से नहीं चाहिए, तो मैंने कहा आपके पास कार्ड तो है ना? बोला हाँ कार्ड है। तो मैंने कार्ड से चार्ज करवा लो। 2.5 लाख रुपए कार्ड चार्ज करवा के आप भी मुझे 10 मिनट पहले रिंग किया कि अमीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल सेट है और बिल्कुल सही हो गया। दुनिया के अंदर कहीं पे भी आप चले जाओ, हेल्थ कार्ड सिस्टम है। बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं, लेकिन हमारे हेल्थ तकाफुल है। बिल्कुल, मेरे सारे मेमनों से ये रिक्वेस्ट है कि सारे मेमन के पास ये हेल्थ कार्ड होना चाहिए। कितने हेल्थ कार्ड का इजरा हो चुका है अब तक? आप कितने खानदान इससे फ़ायदा उठा रहे इस वक्त? आज हमारे यहाँ पे कम से कम अभी तक जो मैंने जो है ना 2500 फैमिली का कार्ड बना चुका हूँ। 2500 फैमिली? जी हाँ, एक फैमिली के अंदर 5 लोग हैं, मियाँ बीवी और 3 बच्चे। 1 लाख से ज़ायद लोगों को आपने कवर कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे फ़ायदा पता है आपको क्या हुआ था भाई? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा ना उसको जमात में आने की ज़रूरत है, उसको बाइख्तियार बना दिया मैंने। कोई फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं। जाता बोलता है मैं कॉर्पोरेट का मेंबर हूँ, उसकी इज्जत ज़्यादा होती है हॉस्पिटल में। क्या बात है कि भाई ये तो कॉर्पोरेट का मेंबर है। क्या बात है। और उसका इलाज भी आसानी से हो जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, 1 रुपया भी उसको नहीं देना। हेल्थ कार्ड के बाद ई कॉमर्स को आपके सुपुर्द की गई है। हेल्थ कार्ड में कोई ऐसी बात जो रह गई हो जो आप करना चाहते हो? क्या प्लीज़। हेल्थ कार्ड में सिर्फ ये नहीं है कि हॉस्पिटल में ये एडमिट होगा तो ही इसका कुछ होगा। हॉस्पिटल में इसका इलाज भी फ्री। देखो, और जब बीमार होता है तब हॉस्पिटल में जाता है, जब खुशखबरी होती है तब भी हॉस्पिटल में जाना होता है। तो डिलीवरी के भी 60,000 रुपये इसमें मिलेंगे। अच्छा। जी हाँ, आप किसी आगा खान में डिलीवरी करा लो, लियाकत हॉस्पिटल में करा लो, 240 हॉस्पिटल में कहीं भी ये जो पैनल पे हैं उस पर आप इलाज करा लो। आप 60,000 रुपये का इस कार्ड से आप चार्ज करवा सकते हो। यानी कि 60,000 तक की लिमिट इन्होंने जचा बचा के लिए भी कर दी है, डिलीवरी केसेस में भी कर दी है। मेरी मेमन फेडरेशन से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि सारे मेमन जो है ना एक छतरी के नीचे आके सारे एक कार्ड बनाना चाहिए। बल्कि मेरी जमात के अंदर तो मैंने ये काम लागू कर दिया है कि जिसके पास हेल्थ कार्ड है तो उसकी फैसिलिटी मिलेगी। हेल्थ कार्ड है तो अमीन पाने वाले से मुलाकात होगी, वरना अमीन पाने वाले से मुलाकात भी नहीं होगी। क्या बात है। ये देखें, हमें कुछ चीज़ें फोर्सफुली उनके फ़ायदे के लिए कवानीन बनते हैं, हमें किसी गलत काम से या किसी गलत हादसे से रोकने के लिए। तो ये जो अमीन साहब ने आखिरी बात की है, तो कुछ कानून बनाया गया है कि ताकि अवामुन्नास ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सके। सर, ई कॉमर्स, दुनिया ई कॉमर्स की तरफ जा रही है कि घर बैठे आप अपनी रोज़ी, अपने रिस्क के ज़राए पैदा करें, और इसने क्या दुनिया में एक धूम सी मचा दी है। पाकिस्तान में एक ज़माना था कि बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं हुआ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची हुई थी, लेकिन कोविड, जिसे कहते हैं कि ये हादसा था कोविड, उसमें आजमाइश में उस आजमाइश को हमने अपॉर्चुनिटी बनाया। और अब जो उसके बाद से जो ई कॉमर्स का बूम हमने देखा है 2020 के बाद, 2019 के बाद, वो अब सर चढ़ के बोल रहा है। और आपने इसको सबसे पहले पकड़ लिया और अब ई कॉमर्स पर आपने ट्रेनिंग्स का आगाज़ भी कर दिया, और माशाल्लाह अब उससे लोगों ने अपना बिजनेस का आगाज़ भी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। IT का कोर्स अगर कोई बच्चा नहीं सीखता ना, तो मेरी नज़र में वो दुनिया के से पीछे है। सही। IT का कोर्स कंपलसरी है। अभी तक मैंने यही कहा है सबको कि भाई जो 25 साल का बच्चा है ना, जेप्तूरियन, उसको IT का कोर्स होना लाजिम है। उसको हम फ्री कराएंगे, बिल्कुल। उसको पैसे भी हम देंगे, उसका टोटल खर्चा हम देंगे IT का कोर्स करने के लिए। अभी मैंने डिसीजन ली जो है ना, 40 बच्चे IT का कोर्स करवा के उनको अपने अपने काम में लगा है। अच्छा। अमेज़ोन में अपना माल भी बेचते हैं, बल्कि चाइना से मंगा के मैंने खुद दिया इनको माल। अरे कि बेचो, नफ़ा तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। क्या बात है। अब रमज़ान के बाद फिर दोबारा IT का कोर्स शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि IT का कोर्स डॉक्टर ज़रूरी नहीं है, इंजीनियर ज़रूरी नहीं है, IT का कोर्स ज़रूरी है इस वक्त दुनिया में। क्या बात है। दुनिया से के साथ कदम ब कदम चलने के लिए IT का कोर्स कंपलसरी है। इसका जो फ़ायदा आपने देखा, क्या इसमें सिर्फ लड़के ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बच्चियों ने भी इस कोर्स को लेने की कोशिश की है? इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ लड़कियों को। क्या बात है। इससे फ़ायदा पता है क्या हुआ जमात को, कि ज़कात लेने वाले कम हो गए हमारे पास। बहुत खूब। क्योंकि अब पहले ये होता था कि एक आदमी काम करता था, लड़का या बाप। अब लड़की भी इनका सपोर्ट करती है, फैमिली के मेंबर इस काम में आ गए हैं। हाँ, तो इससे फ़ायदा हमारी जमात को ये हुआ कि IT का कोर्स करवाने से इनका घर का खर्च औरत भी चला रही है,
बच्ची भी चला रही है, लड़का भी चला रहा है। अच्छा, एक और जो होगा, आपकी कमेटी से तो इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने देखा था, मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा भी रहा था कि क्योंकि जब कोई आईटी का कोर्स हो जाता है, जो मिडिल क्लास तबके हैं उनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप का इशू रहता है, लेकिन आपने, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक प्रोग्राम में आया तो आपने उनको फैसिलिटेट करने के लिए लैपटॉप का इजरा भी कोई 1.5 साल पहले का किसी प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। अल्ताफ भाई, जो मैंने राहत इमरजेंसी खोली ना, उसका मकसद यही है कि जिसके पास लैपटॉप नहीं है उसकी राहत इमरजेंसी में हम लैपटॉप भी देते हैं। क्या बात, यही मकसद था मेरा, राहत इमरजेंसी का मकसद यही था कि कुछ लोगों को फ़ायदा हो। चलो भाई, आईटी का कोर्स कर लिया, लैपटॉप नहीं है, हम लैपटॉप भी देते हैं। चले, राहत इमरजेंसी एक बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है और उसको मैं समझने की कोशिश करूंगा पूरे कि ये इंतहाई यूनिक प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ कि किसी भी जमात में इस किस्म का 24/7 का कोई प्रोजेक्ट का इस तरह से अवाम नास के लिए खोल देना बड़ा मुश्किल काम भी होता है, और इसको चलाना और इनको जवाब देना, जवाब करना, रिप्लाई करना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। तो यकीनी तौर पर नाज़रीन कराम, वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे पे चलते हैं और वक्फे के बाद राहत इमरजेंसी का जो प्रोजेक्ट मोहम्मद अमीन सिद्दीक पानावाला साहब जारी रखे हुए हैं उसके बारे में तफसीलात लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़ई चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, इटालियन स्टाइल किचन, वॉशरूम्स। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर। Call now 0333 रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान,
रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर रहमत है मेहमान के इस एपिसोड में, इस सेगमेंट में, जहां हम जिक्र कर रहे थे मोहतरम जनाब अमीन सिद्दीक पानावाला साहब से इनके उन कामों के बारे में जिसके बारे में मैंने जैसे जैसे मैं पूछता जा रहा हूँ, जो वो बताते चले जा रहे हैं, यकीन करें एक हैरत का तसम्मा मुझ में तारी हो रहा है कि कोई एक शख्स इन सब चीज़ों पर कैसे संभाल सकता है, कितना वक्त दे सकता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों से बड़ी चीज़ कि राहत एमरजेंसी से मुराद आप समझ गए होंगे, इस कमेटी का, ये शोबे का नाम ही राहत एमरजेंसी है कि राहत पहुंचाना एमरजेंसी सूरत में, हंगामी सूरत में, किसी वक्त भी 24 घंटे आपको किसी वक्त भी किसी की कोई भी कॉल आ सकती है। वो किन किन शोबों में ये काम कर रहे हैं सर? ये राहत एमरजेंसी का नाम से ही जैसे मैंने डिस्क्राइब किया कि किसी को राहत पहुंचानी है एमरजेंसी बुनियादों पर, यानी कि हंगामी बुनियादों पर। तो ये क्या है, थोड़ा सा समझाइए। राहत एमरजेंसी कमेटी क्या है, इसमें किस किस किस्म की एमरजेंसीज़ में लोग आपसे रब्ता करते हैं, उसको आप किस तरह से डील करते हैं, और कितने लोग, यकीन तौर पर फिर तो आपका 24/7 फ़ोन बजता ही रहता होगा। तो भाई बिल्कुल बजता है फ़ोन मेरा, और मुझे खुशी होती है फ़ोन बजता है तो कि क्या किसी का काम मैं कर सकूं। राहत एमरजेंसी का मकसद यही होता है, मिसाल के तौर पे आपको किराया देना है घर का, अब किसी का जो हालात है इस वक्त, आपको सबको मालूम है जो हालात है, 2 महीने का किराया नहीं भरा, मालिक मकान ने कब्जा करके बैठ गया ताला लगा के। अभी 3 दिन पहले की बात है, घर पे कब्जा, वो अपनी माँ के घर पे, लड़का अपनी माँ के घर पे। क्यों? किराया 3 महीने का नहीं दिया, मालिक मकान ने ताला लगा दिया। किराया कितना है भाई? 36,000 रुपये 3 महीने का। तो उसको राहत एमरजेंसी बोलते हैं कि 36,000 रुपये दे के इसको वापस अपने घर में आबाद करना। क्या बात है ये इन मुश्किल हालात में। किसी अचानक किसी का फ़ोन है। रिसेंटली एक बात करूँ, शायद आपको रोना आ जाएगा। आपने तजुर्बात की रोशनी में बताइए। असल काफ़ी चीज़ें ऐसी जमात में देखने को मिलती है जो मैं खुद भी रो पड़ता हूँ। नो डाउट, खिदमत इंसानियत तो ऐसा ही शोबा है। एक औरत आई, इसके साथ एक लड़की भी थी। एनओसी बनती है हमारे यहाँ पे, जब आदमी मर जाता है ना तो उसकी एक एनओसी बनती है कि भाई ये जब्त वाली है। तो एनओसी बन रही थी तो मैं इत्तफाक से जमात में पहुँच गया। मैंने कहा जी बेटा क्या मसला है? बोला एनओसी बनानी है। तो मैंने कहा अभी बना देते, कोई मसला नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट पूरे कर दो। वो लिटरली रोने लगी यार ताब भाई, ऐसी रो रही थी, ऐसी रो रही थी। मैंने कहा हुआ क्या बेटा ये बताओ? बोला घर पे खाने के लिए नहीं है 3 दिन से हमारे घर पे। और मेरा बाप, मैं नाम नहीं लूँगा मीडिया के सामने, बोला मेरा बाप ज़कात के पैसे 5 लाख रुपए यहाँ देता था, आज मेरे घर पे खाना नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोला वालिद का इंतकाल हो गया, दुबई में कारोबार था और यहाँ पे भी कारोबार था, पार्टनर ने पूरा कब्जा कर लिया। सिर्फ मुझे 3 महीने का राशन दे दो, मैं खुद काम करूँगी और आके लिखवा दूंगा, अब मुझे राशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कितने वाक़ये हैं यहाँ पे। ये है राहत एमरजेंसी। उसी वक्त हंगामी बुनियाद पर आप उसी वक्त मैंने राशन मंगा के उसको दिया कि मैंने कहा जाओ बेटा, और कोई मसला हो तो भी मेरे पास आ जाना। ये एक आपने कहा कि हंगामी बुनियाद पर आपने राशन दिया। एमरजेंसी की सूरत में अगर हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है उस पे क्या होता है? बिल्कुल एक लिमिट है, जैसा मिसाल के तौर पे 4 लाख रुपए की, जी या कार्ड पे 2 लाख की लिमिट हो गई है उसकी। उसके बाद भी अगर उसको नीड पसंद है ना, ज़रूरत है ना, तो उसको भी मैं देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं आ रहा था तो फ़ोन आया कि भाई वो 2.5 लाख की लिमिट तो ख़त्म हो गई। मैं अब्बा को यहाँ पे ले आया हूँ घर पे, वो सेहतमंद भी है लेकिन इसकी मेडिसिन चाहिए। वो मेडिसिन 3 दिन की सिर्फ 40,000 रुपये की है। वो राहत एमरजेंसी में मुझे देनी पड़ी। तो राहत एमरजेंसी अभी मैं चल रहा था आपके यहाँ से सीरी, तो फ़ोन आ रहा था तो मैं कंटिन्यू इसी को जवाब दे रहा था और इसका पूरा डेटा आया कि भाई ये दवाई मुझे चाहिए। किस किस्म के, जब राहत एमरजेंसी में कितने ख़ानदानों को आपको देखना होता है तकरीबन? देखो हमारी बरादरी के अंदर जयपुर में मेरे पास पूरा डेटा है और 1546 आदमी मेरे इस फ़ोन पे है। 1546 ख़ानदान हो गए ना जी, 1546 ख़ानदान नीडी पसंद है जिनकी किसी भी सूरत में हमको मदद करनी होती है, चाहे वो मेडिसिन में हो, एजुकेशन में हो,
हॉस्पिटल में हो, राशन में हो, घर के किराए में हो, इलेक्ट्रिक का कोई बिल बस गया हो उसके लिए हो, गैस का बिल हो उसके लिए हो, बच्चे की वैगन का मसला हो उसके लिए हो, किसी भी सूरत में ये मसले होते हैं जो हमें करना पड़ता है। नाज़रीन, ये 1500 से ज़ायद फैमिलीज़ का डाटा इनके पास जो मौजूद है, ये एक बहुत बड़ा फिगर आपको लगता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मेमन कम्युनिटी की जितनी भी जमातें हैं, जेतपुर कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी में से एक कम्युनिटी है। तो मैं कहता हूं कि ये 1500 नहीं, शायद 15,000 ख़ानदान भी होंगे ये, तो इनमें से ये 1500 ख़ानदान हैं जो राब्ते में हैं, मुसलसल राब्ते में हैं, और इनको किस तरह से ये तमाम अहदाफ में बताया इन्होंने कि किन किन मदों में ये राहत एमरजेंसी सूरत में जब कहीं और जाने का मौका ना मिले तो जमात एक माई बाप बनकर उन पर सरपरस्ती शफ़क़त रखती है, और किस अंदाज से ये काम हो रहे हैं। मैं आपको इन तमाम कामों के बाद ये पूछना चाहूँगा कि ख़ुद अमीन साहब जो है वो अपना काम कब करते हैं, क्योंकि आपका हेल्थ कार्ड, आपका ई कॉमर्स, आपकी राहत एमरजेंसी इटसेल्फ इतना बड़ा काम है जो पूरी जमात करती है मिलके, वो आप अकेले सिंगल हैंडेड कर रहे होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अमीन पानावाला साहब जो हैं वो अपने काम के लिए आपको वक्त मिलता है, या वो आपने फिर अल्लाह तवक्कल ही छोड़ा हुआ है? अल्ताफ़ भाई सही मानों में पूछो ना, तो अल्लाह तवक्कल छोड़ा है। और जब से मैंने ये जमात का काम किया ना, लोगों की खिदमत का काम किया है, आप मानो अल्लाह की ऐसी मदद आती है मेरे काम में कि मैं सोच भी नहीं सकता। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श भरी पर। ये इसका जो है ना चलता फिरता नमूना आपने मुझे पेश कर दिया। वैसे बाय प्रोफेशन आप करते क्या हैं? बेसिकली मेरा कपड़े का इंपोर्ट का काम है। और कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं कपड़े का? मैं बेसिकली 1991 से कर रहा हूँ, मतलब समझ लो 90 से कपड़े काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में था, जो वीसीआर का काम करता था, A to Z इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। बहुत बड़ा नाम था ये। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हर आदमी मुझे जानता है अमीन A to Z इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। अब मुझे जो जानता है, मैं खुद भी, मेरा वास्ता भी है उस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से, तो मुझे याद है ये उस अपने वक्त का एक बहुत बड़ा नाम था अपने शोबे का, जैसे वीसीआर वीसीपी का काम कहते हैं उसमें, उस टाइप का, उसमें कोई शक की बात नहीं। तो वो काम मैं कर रहा था, सारे ब्रांड मेरे अंडर में थे, नेशनल, तोशिबा, सारी कंपनियां मेरे पास थी। मैं उम्रे पे था, मैंने वहाँ पे सारे मुफ्ती साहब को, हज़रात को दावत दी वहाँ खाने पे, मदीना में, मक्के में यस, अजीज़ खोके में मैंने सबको दावत दी। सब रोज़े के बाद आए तो मेरे को पूछा, आई साहब आप काम क्या करते हो अमीन भाई? सब दस्तरखान पे बैठे थे? सब दस्तरखान पे बैठे होते, खाना स्टार्ट करने वाले थे, एक दूसरे के कारोबार का जिक्र जैसे होता है, एक दूसरे के बारे में मालूमात लेते हैं। तो मैंने आपसे पूछा आप क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं वीसीआर बेचता हूँ। बोला सारी कंपनी का बेचते हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा आप जो काम कर रहे हो वो गुनाह जारिया कर रहे हो, तो हम आपका खाना नहीं खा सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अगर ये काम छोड़ दूँ तो? बोला फिर हम आपका खाना खा लेंगे। मैंने कहा आज मैं मक्के में बैठ के ये वादा करता हूँ कि मैं कराची जाके सारी दुकानें वाइंड अप कर दूँगा और मैं ये काम ख़त्म कर दूँगा। फिर मैं गया मक्की मस्जिद में, मेरे पार्टनर थे, उन्होंने कहा कि आप मक्की मस्जिद चलो, वहाँ मसला करते हैं वापसी के बाद कि ये काम आप बंद करोगे तो क्या सही। तो मैंने कहा जी चले। तो सारे बुजुर्ग बैठे होते, बोला आप एक काम करो, ये काम छोड़ने से पहले आप दूसरा कोई काम ढूंढ लो। सही है। जब आपको काम मिल जाए तो ये काम आप छोड़ देना। सही है। तो मैंने कहा एक मुझे ये खाली इतना मशवरा दे दो, अगर इस दौरान मैं मर गया तो क्या होगा? आप बोलते हैं ये काम जारी रखो और दूसरा काम ढूंढो, और अगर ये काम आप करते करते मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? बोला आप छोड़ दो काम। अल्ताफ भाई जिस दिन से मैंने काम छोड़ा मुझे कुछ काम नहीं आता था, न कपड़े का, सिर्फ कपड़े का काम मेरे को भी नहीं आता था। मैंने ये किया स्टार्ट कपड़े का काम, और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी अल्लाह पाक ने जितना मैं कमाता था उससे 10 गुना वहाँ पे ज़्यादा दिया। और रियल बात कर रहा हूँ मैं, अपने दिल से बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। ये दिल से निकली बात आपका चेहरा बता रहा है कि कितनी दिल से निकली है। कहाँ से ये आवाज़ आ रही है? ये आपके लबों से नहीं हो रही, ये आपके दिल से आवाज़ आ रही है और आपका चेहरा बताता है। तो ये इतनी बड़ी
कोई एक लम्हे के लिए जिस वक्त मैं थोड़ा सा उस मंज़र को अपने जहन पर तारी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मक्का के दस्तरखान पर तमाम उलमाए कराम के साथ आप बैठे हैं और आपकी वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सवाल होगा, नहीं, और ना ही आपने ये सोचा था कि जाके मुझे कुछ करना है अपने कारोबार के हवाले से, इतनी 360 डिग्री चेंज करना है। तो ये जो फैसला उस वक्त किया, आप समझते हैं कि इसमें अमीन के साथ अल्लाह ताला का फैसला भी शामिल हो गया? 100% अल्लाह की फैसला। क्या बात है, क्या अल्लाह की मदद थी, अल्लाह की मदद थी तो मैंने ये काम छोड़ा और अल्लाह पाक ने मुझसे सिर्फ 10 गुना दिया। मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मेरा खर्चा 25,000 रुपये है महीने का, कि 25,000 रुपये मैं दूसरे काम में नहीं कमा सकता। तो अल्लाह ने कहा तेरी सोच 25 लाख की है ना, मेरी सोच तो 2.5 करोड़ की है तेरे को देने की। क्या बात है, इससे भी ज़्यादा देने की है। क्या बात है, क्या बात तो है। अल्लाह के ऊपर आप जब तवक्कल करते हो ना, तो खुदा की कसम सारे काम खुद ब खुद हो जाते हैं। जब से मैं खिदमत का काम कर रहा हूँ ना, मेरे काम ऐसे हो जाते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता। आप करके तो देखो। मतलब आज रमज़ान की हमारी ये खुसूसी महफिल जो है वो एक बाबरकत और ईमान अफरोज़ होने के साथ साथ बहुत कुछ सिखा के भी जा रही है हमें। नाज़रीन कराम, जिस तरह से एक कारोबार को, चलते हुए कारोबार को, बड़ा दिल जिगर चाहिए होता है उसके लिए। एक चलते हुए कारोबार को जिसमें लाखों की इनकम रोज़ाना आ रही हो, उसको यकदम यूं ब्रेक लगाना और फिर किसी और तरफ, किसी नई तरफ जहाँ पे कभी ज़िंदगी में काम ना किया हो, उस तरफ का सोचना भी लोग जो है ना वो अपने लिए एक बहुत बड़ा जो है तूफ़ान समझते हैं, जिसको उन्होंने पल भर में सोचा, तय किया, दिल बनाया, दिमाग बनाया और चल दिए, और अल्लाह पाक ने इनका कैसा हाथ पकड़ा है फाइनली। अल्ताफ़ भाई, मैं आपको एक बात बीच में बोल रहा हूँ। जी जी। मैं फेज़ 8 में रहता हूँ। फेडरल एरिया में लोग जेतू वाले ज़्यादा रहते हैं, नीति पसंद, सारी बिरादरी के लोग रहते हैं। सही है, सब जमात के। जब फेडरल एरिया से आदमनगर में हेड ऑफिस में जब ये आती है एप्लीकेंट, तो उसका 700-800 रुपये खर्चा हो जाता है रिक्शे में आने का। सही है। तो उसको बचाने के लिए मैं डिफेंस से हर हफ्ते के दिन ब्रांच ऑफिस हुसैनाबाद पे जाता हूँ। रात को 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वहीं बैठता हूँ। उसी वक्त उसके फैसले करता हूँ। उसी वक्त छोटा मोटा होता है वो फैसला हो जाता है। घर की कोई एप्लीकेशन होती है तो फिर हेड ऑफिस में बुलाना पड़ता है। क्या बात। बाकी उसी वक्त फैसला कर देता हूँ। उनको भी इतनी ज़्यादा जहमत ना हो कि कहीं और जाके इंतज़ार करें, फॉर्म भरें, आपका वेट करें। आपने अपना दिन मुकर्रर कर दिया, उस दिन आएँ, अपना फैसला करवाएं। और अपना 50 एप्लीकेंट भी आते हैं, सिर्फ 50 एप्लीकेंट भी, जो वहाँ से टैक्सी या किराया करके आते हैं या रिक्शे में आते हैं। 50,000 रुपये की बचत करते हैं। 50,000 रुपये की बचत हुई, यही कहने का मकसद था मेरा। बिल्कुल ऐसा ही। 50,000 रुपये की बचत हुई, वक्त की बचत हुई, सिर्फ आपके एक अकेले वहाँ जाने से। क्या बात है। अब फाइनली क्लोज कर रहे हैं प्रोग्राम को, नात भी हमें सुननी है। आसिफ मजीद साहब यकीनी तौर पर आपको लाए, और आपके लाने के बाद शायद अल्लाह ताला के बाद आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस अंदाज से आप उनके साथ मिले हुए हैं। गो कि वो आपके कज़न भी हैं, आपके कज़न ब्रदर भी हैं, लेकिन जिस अंदाज से वो जमात को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने ये सारे गोहरे नायाब ढूंढ ढूंढ के अपनी इस काबीना का हिस्सा बनाया है, कैसे देखते हैं आसिफ मजीद साहब के इन 12 सालों को? कम में उनका भी 6ठा टेन्योर चल रहा है। आसिफ मजीद जो है ना, आसिफ मेरे रिश्तेदार भी है, चाचा भाई भी है। जी। हम एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बेसिकली आसिफ भाई को ही जमात ही चलानी चाहिए, क्योंकि उनको हक है। समझ रहा हूँ। इसलिए वो मेहनत करते हैं, हौसला देते हैं। भाई क्या मसला है, ये मसला है, अच्छा जी कर दो, फ्रीडम मिलता है। आसिफ भाई मालूमात रखते हैं। सही मानों में सज़ा का अनअपोज आते हैं ना, तो मैं बताऊँ लाइफ टाइम पे अनअपोज होना चाहिए। क्या बात है। आज एक और मार्का, एक और नया जो है वो पैगाम भी आ गया कि अनअपोज तो हर 2 साल बाद आते हैं, अब कोई लाइफ टाइम वाला सिलसिला होना चाहिए, ताकि लाइफ टाइम ता हयात सदर का भी कोई ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि अब जब तक अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी रखी है, अल्लाह पाक इनका साया ता देर कायम रखे हम सब पर, उनको तब तक के लिए सदारत आसिफ भाई को मिलनी चाहिए। फाइनली आखिरी सवाल, जो हमेशा आप भी हमारे करीब रहे हैं, और दी मेमन टीवी की जितनी सरपरस्ती जेतपुर और आप अहबाब जितने कर रहे हैं, कभी भी किसी ने नहीं की है, तो दी मेमन टीवी हमारे CEO अली गोडिल भी इतना ही जुनूनी है जितना कि आपके आसिफ मजीद साहब और आप खुद हैं। तो कैसे देखते हैं मेमन टीवी की इस तरक्की को? आज हमारे स्टूडियो में आप मौजूद हैं। अली गोडिल साहब की जिस अंदाज से वो आगे लेके चल रहे हैं हमारी कामयाब रमज़ान ट्रांसमिशन में, कहूँगा, कैसे देखते हैं अली की और मेमन टीवी की इस जर्नी को? तब मैं आपसे ये बात करूं कि जितने काम मैं करता हूं ना,
और बल्कि हमारी जमात जो करती है ना, सारे जितने भी एमसी मेंबर हैं, जी जी, ये सबका सवाब अली गोडिल को जाता है। क्या बात, क्योंकि अली गोडिल मीडिया से ही जो है ना लोगों को पता चलता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। इससे हमारा डोनर भी मुतमईन होता है कि हाँ भाई काम हो रहा है। और मैं एक दफ़ा आज मीडिया के सामने डोनर से अपील करूँगा बिल्कुल, कि भाई हमारी बिरादरी में बहुत परेशानी है, इतनी परेशानी है कि इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हमारी और आपकी ज़कात जो है ना वो सबसे पहले हमारी बिरादरी का हक़ है। बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ कि अपनी ज़कात जितनी निकलती है उसका 20% एक दफ़ा आप जमात में दे दो, एक साल मैं 50% लोगों को ज़कात से ख़त्म कर दूँगा। क्या बात है। 2024 का मेरा मकसद ही यही है कि लोगों को अपने काम पे लगाऊं, वो ज़कात से निकल के अपना रोज़गार खुद कमाए, खुद कफील बने। इसलिए हमने लोगों को बाइकें दिए, 500 बाइकें दी अता भाई, माशाल्लाह। 500 क्यों 500 बाइकें क्यों दी हमने? कि लोग अपना रोज़गार करें, ज़कात से निकले, आए हमारे पास, काम बताए, हम काम करके देंगे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। 2024 का मकसद यही है हमारा कि लोगों को हम ज़कात से निकाल के अपने काम पे लगाएंगे। ये हमारा विज़न है। 2024 का विजन बताया जितने वुमेन एसोसिएशन का और ख़ुद अमीन साहब का भी और ख़ुद आसिम मजीद साहब का भी, कि पावर्टी एलिमिनेशन, यानी कि इस 2 साल हमने कोशिश करनी है कि कम गुर्बत की सतह को कम से कम करके लोगों को कारोबार की तरफ लाया जाए और लेने वालों के बजाय देने वाले ज़्यादा पैदा की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका हमारी आज की नशिस्त में हमारा मेहमान बनने के लिए। दिल खुश हो गया आपसे बात करते हुए और मुझे उम्मीद है कि आप को भी हमारे इस स्टूडियो में आकर बड़ी खुशी हुई होगी। और अब चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, यानी कि इस प्रोग्राम की आखिरी नात। इससे पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और एक बहुत ही उम्दा कलाम के लिए मोहतरम बदर मुनीर कादिर साहब से मुल्तमिस हूँ कि इस प्रोग्राम का अख्ताम आपकी खूबसूरत नात से होगी। माशाल्लाह अमीन भाई उम्र पर जा भी रहे हैं और आपकी बहुत ही प्यारी गुफ्तगू के दौरान ही मेरे जहन में जो कलाम के अल्फाज हैं वो पेश करता हूँ। शायर कहते हैं, खुदा रखे मदीने का सफ़र है, दयारे मुस्तफ़ा पेशे नज़र है, मेरे हर काम बन जाते हैं जो, मेरे हर काम बन जाते हैं जो, निगाहे मुस्तफ़ा का ये असर है। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, मेरे आका का दर होगा पेश नजर, चाहिए और क्या मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, तेरा दिल तुझसे पहले जा रहा है। बुला लेते हैं अपने दर पे आका, बुला लेते हैं अपने दर पे आका, बुरों पर उनकी रहमत किस कदर है, यहाँ चलती नहीं मर्जी किसी की, यहाँ चलती नहीं मर्जी किसी की, मदीने वाला ही बुलवा
रहा है। जिस चाह दर पे बुला लिया, जिस चाह अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मालो सर की बात नहीं है, सब ये कर्म की बातें हैं। जिसको चाहा दर पे बुलाया मेरे कमली वाले ने। यहाँ चलती नहीं मर्जी किसी की, मदीने वाला ही बोलवा रहा है। और ये चक्की सही अदा की चल रही है, ये चक्की सही अदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना इतना लंगर खा रहा है। अमीन साहब। और नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। तेरा दिल तुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान